ब्रह्मा ने सप्तर्षि 7 लोक की रचना की, फिर 14 लोक की रचना की। 14 लोक में फिर ये भूलोक धरती तत्व जो है, भूलोक की रचना की, मनुष्य जाति की रचना हुई, मनुष्य भी रचना में आ गए और मनुष्य कर्म बंधन में आते गए। फिर आगे आगे क्या करते हैं वो आप शास्त्रों में पढ़ लो। तो इस धरती पर भी जब जब होता है कि यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत, तो विष्णु के अवतार होते रहते हैं, क्योंकि विष्णु की जिम्मेदारी है। तो राम कृष्ण जैसे आप जानते हैं कि 24 अवतार हुए, अभी भी दुनिया वाले सोच रहे, साधु संत कह रहे हैं कि यहाँ कल की अवतार होने वाला है। अरे अभी कौन सा समय को जानो, क्या इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या कर रहे हैं? इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है? शिव कहाँ है? रचयिता। रचयिता माना इस ब्रह्मांड का, रचयिता माना मालिक, बाकी सब रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना है। शिव जब जीव बन जाता है, शिव कब जीव बन जाता है? और इतनी दुनिया के अंदर दर्दहीन बातें हो रही पूरे यूनिवर्स में कि केवल एक और 3 तत्व वाली आत्माएं कितनी है, वो आप जाके पूरे यूनिवर्स को अगर दिव्य दृष्टि से आप देखो तो पता लग जाए कि पूरी यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो ब्रह्मांड के अंदर अर्ध प्रलय भी होता है। जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग पूरा होता है, 4 युग धरती पर होता है ना, तब 4 युग पूरा होता है, तब अर्ध प्रलय होता है। फिर ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होता है, तब मनु शत्रुपा का टाइम पूरा होता है, मनवंतर कहते हैं, तब प्रलय होता है। और ऐसे 14 मनवंतर होने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है, ब्रह्मा का एक दिन होता है। तब धरती पर कितने साल होते हैं? 4 अरब 32 करोड़ साल होता है, 1000 चतुर्युग होता है धरती पर। ब्रह्मा का एक दिन बराबर, ब्रह्मा का एक दिन बराबर 4 अरब 32 करोड़ साल। इतनी ही रात माना, दिन रात ब्रह्मा का मिला के 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। धरती पर 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु शत्रुपा का टाइम पूरा होता है। तब भूलोक भूभुरोलोक 6 लोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 100 लोक में देवता रहते हैं। देवता कौन से? देवता क्या करते हैं? इस ब्रह्मांड के जो देवता है, वास्तव में इनको असली देवता कहेंगे क्या? इस ब्रह्मांड का जो स्वर्ग लोक है, इनका जो स्वर्ग लोक का जो इंद्र है, इंद्र को तो 24 घंटे टेंशन में रहता है। कभी भी आकर असुर आगे उठाकर फेंक देते हैं, फिर वो इंद्र लोग ले लेते हैं। तो क्या इसको असली स्वर्ग कहेंगे? स्वर्ग किसको कहते हैं? जहाँ स्वर्ग होता है परमानंद स्वरूपम, परमानंद स्वरूपम, जहाँ कोई सोच ना हो, जहाँ सोच निसंकल्प अवस्था हो, परमानंद स्वरूपम। तो असली परमानंद स्वरूप, असली स्वर्ग कहाँ होता है? असली देवता कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। हमारा लक्ष्य है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना। देवता क्या होते हैं? देवता त्याग तपस्या नहीं करते, देवता भोगी होते हैं। असुर तपस्या करते हैं, इसलिए वो असुरों में शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए वो स्वर्ग लोग ले लेते हैं। इंद्र को भागना पड़ता है। जब इंद्र को भी भागना पड़े तो असली स्वर्ग लोग है क्या? फिर उसी स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को पता है कि मेरा पावर थोड़ा टाइम खत्म हो गया, आत्मा की शक्ति खत्म हो गई, इसलिए ये फिर मनुष्य बन जाएगा। क्या बनेगा? स्वर्ग लोग से फिर नीचे भूलोक पर, धरती पर आ जाएगा। तो क्या असली स्वर्ग है क्या? असली देवता है क्या? इनका तो आयुष कितना है? इस ब्रह्मांड के स्वर्लोक का देवताओं का आयुष कितना है? ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन। अब जैसे ऐसे ब्रह्मा के 100 साल होते हैं, हर एक दिन में कल प्रलय होता है। कल प्रलय, उसको कल प्रलय बोलते हैं। ब्रह्मा के एक दिन को कल प्रलय कहते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन को जो कल प्रलय कहते हैं, तब तीनों लोग खत्म हो जाते हैं और नीचे 7 पाताल लोग भी खत्म हो जाते हैं। ऊपर जो महालोक जनलोक में चले जाते हैं, उससे ऊपर चले जाते हैं, वो बच जाते हैं। फिर बाद में दोबारा फिर बनता रहता है, बनता है। फिर ब्रह्मा का जब 100 साल होता है तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा एक ब्रह्मांड जो शिव ने, परमात्मा ने बनाया। किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। परमात्मा ने, परम पिता ने नहीं, सुप्रीम फादर ने नहीं, परमात्मा ने। परमात्मा आत्मा है। वो क्या है? शिवात्मा। शिव एक तत्व है, शिवात्मा। शिव एक आत्मा है। तो उसने अपनी शक्ति से ये ब्रह्मांड को रचा। तो इस ब्रह्मांड की आयु कितनी? ब्रह्मा के 100 साल। ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर शिव काल तत्व, काल अग्नि पैदा करता है और 14 लोग को जलाकर भस्म अग्नि तत्व में परिवर्तन कर देता है। और अग्नि तत्व में जब परिवर्तन करता है, फिर अग्नि से वायु में, वायु से आकाश तत्व में, आकाश से अहंकार तत्व, और फिर महातत्व में जो शास्त्रों में लिखा है उसकी बातें आप सकते हो। और फिर अंत में एक शिव निराकार, जो शिव एक आत्मा थी, आत्मा के अंदर सब समा जाता है। आत्मा के अंदर सब वापस पूरा ब्रह्मांड क्या बन जाता है? समा जाता है। तो अब जो ब्रह्मांड की जो नेगेटिविटी है, जब वो
पूरा वाइंड अप कर लेता है, पूरा ब्रह्मांड जो अपने अंदर संभाल, शिव अपने अंदर संभाल लेता है। क्यों शिव संभाल लेता है? कि कोई भी रचयिता जब देखता है कि रचना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कोई भी रचना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब कोई किनारा नहीं रहता, तो फिर क्या करता है? उसका विनाश करता है, उसका विनाश कर देता है। विनाश कैसे कराता है? वो भी शंकर द्वारा विनाश कराता है। शंकर को क्या कहते हैं? काल चक्र। काल माना समय का चक्र, तो ब्रह्मा का 100 साल माना काल चक्र। कितने साल का इस ब्रह्मांड का काल चक्र माना? 100 साल का। काल समय पूरा हुआ, काल माना समय, समय पूरा हुआ, पावर भी पूरा हुआ। काल माना पावर, पावर खत्म हो गया, इसलिए उसको विनाश करना पड़ा। इस ब्रह्मांड को क्यों वाइंड अप करना पड़ा? शिव को इस ब्रह्मांड को क्यों वाइंड अप करना पड़ा? क्यों ज्यादा नहीं चला? क्योंकि इसमें पावर, शिव की आत्मा में जो पावर थी, परम तत्व जो थे, खत्म हो गए, तो खत्म, उसने वाइंड अप कर लिया। क्योंकि तो ये नेगेटिविटी जब वाइंड अप करता है तो इस शिव ने अंदर परम शक्तियां थी, वो खत्म हो गई, परम तत्व खत्म हो गए, तो एक आत्मा बन गया। क्या बन गया? शिव परमात्मा से आत्मा बन गया। अब उसको चाहिए पावर, उसके अंदर भी नेगेटिविटी आ गई, उसके अंदर उसकी शिव की आत्मा में, तो वो शिव का रचयिता है महाशिव, इसलिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। और महाशिव भी, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्म, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो शिव भी जैसे महाशिव के अंदर समा लेता है, तो महाशिव के अंदर भी जो पावर होता है, परम तत्व की पावर होता है, इससे अनंत कोटि ब्रह्मांड चलते हैं। महाशिव माना महाब्रह्मांड का रचयिता। महाब्रह्मांड के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड चारों ओर घूमते रहते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड चारों ओर घूमते रहते हैं। आगे चलकर ड्रॉ करके सब बताएंगे चित्र में, आगे चलकर, अभी तो जनरल बात बता रहा हूँ, आगे सब ड्रॉ करके पूरा पिक्चर बना के दिखाएंगे। तो महाशिव, जब महाशिव के अंदर, जैसे शिव के अंदर पावर चली गई तो वो परमात्मा से आत्मा बन गया, शिव जीव बन गया। अब उनको पावर चाहिए तो वो उसकी शिव का रचयिता है महाशिव, तो महाशिव में समा जाता है। तो महाशिव के ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता महाशिव है, तो महाशिवरात्रि मनाते हैं, पावर खत्म हो जाता है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो अपने अंदर समा लेता है, अपने रोम रोम के अंदर। तो महाशिव है महाकाल, महाशिव है महाकाल। तो जैसे वो एक सेकंड के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लेता है, जैसे शिव भी काल अग्नि पैदा करके वो पूरा ब्रह्मांड को अग्नि तत्वों में एक सेकंड के अंदर परिवर्तन कर लेता है। जैसे आज नासा वाले बता रहे हैं कि स्पेस के अंदर बड़े बड़े ब्लैक होल बन रहे हैं, तो ब्लैक होल किसके संकल्पों से चल रहे हैं? जैसे एक 5 तत्वों का शरीर को अंदर, 5 तत्वों का शरीर को चलाने वाली आत्मा है, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, 5 तत्वों को चलाने वाली आत्मा है, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर की 5 तत्वों की कोई वैल्यू नहीं रहती। ऐसी तरह ये ब्रह्मांड भी स्थूल तत्वों के बने हैं। तत्व माने व्यक्त दुनिया, व्यक्त को चलाने वाला कौन है? अव्यक्त है। व्यक्त को चलाने वाली चैतन्य शक्तियां कौन है? जैसे आत्मा है, तो ऐसी अनंत कोटि आत्माएं कैसे चला रही है अपनी अपनी, हर कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि शिव हो गए, तो शिव इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। शिव किसके द्वारा चलाते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा चलाते हैं। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाने वाले जब शिव, अनंत कोटि ब्रह्मांड जब महाशिव के अंदर समा लेता है, तो महाशिव जब महाकाल बनता है, तो महाकाल ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा एक सेकंड के अंदर, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो भी कालाग्नि में समा लेता है, अपने सूक्ष्म शरीर में समा लेता है। शिव परमात्मा निराकार था, तब उन्होंने सोचा मैं निराकार से एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। तो निराकार शिव में से आकारी शिव निकले। आकारी शिव ने फिर शक्ति को बनाया, शिव शक्ति होकर फिर उन्होंने विष्णु को बनाया, विष्णु ने फिर लक्ष्मी को बनाया, और लक्ष्मी ने फिर, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु। विष्णु माना 4 भुजाओं वाला, विष्णु को आप देखते हो ना 4 भुजाओं वाला, तो 2 भुजा विष्णु की है, 2 नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु। विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा को निकाला, शास्त्रों में देखा है ना, नाभि माना शक्ति, शक्ति से ब्रह्मा को निकाला, और ब्रह्मा ने फिर ये सब 7 लोक की रचना की, फिर मनु शत्रुपा की रचना की, और मनु शत्रुपा ने फिर मनु सृष्टि की रचना की। तो जैसे जैसे फिर कर्म करते गए, ऐसे ऐसे ब्रह्मा ने जो संकल्पों द्वारा जो सृष्टि बनाई थी, सप्तर्षि बनाए थे, मनु शत्रुपा बनाए थे, प्रजापतियां बनाए थे, तो ये ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा सर्जन होता रहा। ब्रह्मा ने सर्जन किया, विष्णु ने पालना की, और शंकर जब जब भी जरूरत होगी तो शंकर भी विनाश करता है। तो धरती पर जो भी अवतार होते हैं, विष्णु के अवतार होते हैं, 24 अवतार होते हैं, जब जब भी पता नहीं, यदा यदा ही धर्मश ग्लानिर्भवति भारत। तो भारत में जब धर्म ग्लानि होती है, तो कहने का मतलब है धर्म धरती पर
इस धरती पर जब धर्म ग्लानि होती है तब विष्णु के अवतार होते हैं। ऐसी तरह शिव के भी शास्त्रों में बताया, शिव के भी 28 अवतार हुए हैं। तो शंकर भी एक शिव का अवतार है, जो हिमालय में शंकर बताया वो शिव का अवतार है। शिव आकारी, शिव शक्ति तो ऊपर रहते हैं, उसके अवतार होते हैं, उसके अवतार होते हैं। विष्णु ऊपर रहता है, उसके अवतार होते हैं धरती पर। ब्रह्मा ऊपर रहते हैं, ऊपर रहकर सब काम करते हैं। तो धरती पर धर्म ग्लानि कब कब होती है? धरती पर 4 युग बताए। धरती पर क्या बताया? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युग बताए धरती पर। ये भूलोक है। क्या है? ये भूलोक है। भूलोक माना धरती माना 5 तत्व, 5 तत्वों की जो शरीर है उसमें भूलोक है। तो धरती पर जब जब धर्म ग्लानि होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, युगे युगे संभवामि युगे युगे। कब होता है? युग माना समय। सतयुग में भी बताया ना, पृथु राजा आए तब बताया धरती ने भी एक टांग कम हो गई 4 टांग से। त्रेता में राम आए, फिर द्वापर में कृष्ण आए, विष्णु के अवतार होने लगे फिर। तो ये धर्म ग्लानि जो बात बताई गई, तो ये शास्त्रों में जो बातें हैं, मगर शास्त्रों में सभी बातें कहीं ना कहीं थोड़ा इतनी रिफ्लेक्शन नहीं होती। जो बातें हैं एक्यूरेट बातें, जो समझाने की बातें हैं वो नहीं होती। तो अभी एक्यूरेट बातें बड़े रूप से समझा रहे, क्योंकि बहुत कुछ बताना है आगे चलकर, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम ब्रह्मांड, बहुत कुछ बताना है, इसलिए शॉर्टकट बता देते हैं। 4 युग धरती पर होते हैं, ऊपर में युग नहीं होते। युग कहाँ होते हैं? 4 युग कहाँ होते हैं? धरती पर होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग की 4,32,000 साल है, इससे डबल है द्वापर, इससे 3 गुना है त्रेता, इससे 4 गुना है सतयुग। तो टोटल मिला के 4 युग का आयुष, काल चक्र क्या है? काल समय। 4 युग की काल माना समय कितना है? 43,20,000। जब 43,20,000 धरती पर हो जाते हैं तब धरती पर अर्ध प्रलय होता है। क्या बोलते हैं? अर्ध प्रलय। उसको आंशिक प्रलय भी कहते हैं। फिर कुछ जो बच जाते हैं वो फिर दोबारा सर्जन करते हैं। ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होते हैं। 71 बार चतुर्युग पूरा होता है, 4 युग पूरे होते हैं, तब मनु शत्रुपा का टाइम पूरा होता है। और जब मनु शत्रुपा का टाइम पूरा होता है तब टोटल धरती पर प्रलय होता है। क्या होता है? टोटल प्रलय होता है। धरती पर कोई नहीं बनता, कोई भी नहीं, टोटल धरती पर प्रलय होता है। फिर ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, मनु शत्रुपा 14 बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा का 1 दिन पूरा होता है। ब्रह्मा का 1 दिन, 1 दिन के अंदर कितने साल बीत जाते हैं धरती पर? ब्रह्मा का 1 दिन माना कल प्रलय। भूलोक, भूगुरुलोक, स्वलोक खत्म हो जाता है। भूलोक, भूगुरुलोक, स्वलोक खत्म हो जाता है। 3 लोक खत्म हो जाता है। और जब 3 लोक खत्म हो जाते हैं, ये स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, यहाँ स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, तो देवता भी खत्म हो जाता है। तो इस ब्रह्मांड के देवताओं का आयुष कितना है? ब्रह्मा का 1 दिन। जो तपस्या करके ऊपर महालोक, जनलोक से ऊपर चले जाते हैं वो बच जाते, बाकी सब एक खत्म हो जाता है। तो ब्रह्मा के 1 दिन में कल प्रलय होता है। किसको क्या कहते हैं? कल प्रलय, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय। और फिर ये पूरा ऐसे ब्रह्मा का 100 साल, ब्रह्मा की आयुष कितनी? 100 साल। तो ये ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड की आयुष कितनी? 100 साल। जब ब्रह्मा की आयु 100 साल होता है, कितने कल प्रलय हो गए? सुन लो, 1 दिन बराबर कल प्रलय। तो कितने कल प्रलय होंगे इस ब्रह्मांड के अंदर? तो ऐसी तरह समय को भी आपको, काल माना समय, समय को चक्र को आपको समझना पड़ेगा। पूरा जो काल चक्र है, समय कैसे चलता है। जैसे ये भू धरती पर ये स्वर्ग लोक के देवता, देवताओं का 1 दिन, क्या देवताओं का 1 दिन माना धरती पर 1 साल। कितना? 1 साल। इससे ऊपर जो वहां सप्तर्षि बताए जाते हैं, सप्तर्षियों का 1 दिन माना देवताओं का 1 साल। ऐसे ऊपर जाओ तो समय की गति बढ़ती है। समय, काल, काल माना समय, काल माना पावर, काल माना गति। समय की गति, जितनी आत्माओं में समय पावर होती है इतना समय फास्ट गति से जाता है। जितना आत्मा में पावर कम होता है इतना समय स्पीड कम होता है। इसलिए गति और मति, मति माना बुद्धि, आत्माओं की गति मति। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? तेरी गति मति तू ही जाने। क्या परमात्मा को क्या कह दिया? उसमें कोई समझ नहीं पाता, इसलिए क्या कहता है? तेरी गति मति तू ही जाने। साधु संतों ने नीति नीति करके क्या छोड़ दिया? तेरी गति और मति, मति माना बुद्धि, परमात्मा की मति, और गति, गति माना स्पीड। तो पूरा ब्रह्मांड आपको समझना पड़ेगा। जो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, ये भूलोक में अच्छे काम करते हैं तो धीरे धीरे भूगुरुलोक में जाते हैं। नष्टो मोह होते हैं तो ऊपर जाते हैं। अगर मोह में होते हैं तो ये धरती पर भटकते रहते हैं। जो आत्माएं मोह में होती हैं तो शरीर छोड़ने के बाद क्या होती है? आत्मा अंत मति सो गति, आत्मा अंत गति सो अंत मति सो गति। आत्मा की मति माना बुद्धि, आत्मा की बुद्धि में अंत में जो होता है वो उसी तरह आत्मा गति, सदगति और दुर्गति होती है। अगर आत्मा नष्टो मोह होती है तो ऊपर में भूर लोक में, दूसरे लोक में चली जाती है। वहां भी साधु संत मंदिर खोल के बैठे हैं, मठ संप्रदाय ऊपर भी हैं दूसरे लोक में। जितने भी धर्म संप्रदाय यहाँ है इतने ही ऊपर 3 तत्वों वाली आत्माओं के ऊपर सब कंट्रोलिंग तो भूगुर लोक से होता है। सारी दुनिया कंट्रोलिंग कहाँ से होती है? दूसरे लोक से। वहाँ 3 तत्व वाली सभी धर्म पिता है, सब दूसरे लोक में ऊपर बैठे हैं। जितने मठ मंदिर जो भी बने हैं उनकी सब आत्माएं ऊपर बैठी है और ऊपर से वो अपने इनके भगत है वो सब प्रवेश कर करके अलग अलग धर्मों की स्थापना कर रहे हैं।
ये दुनिया कंट्रोलिंग किससे होती है? दूसरे लोक वालों से, तीन तत्व वाली आत्माओं से। जितने भी आप संप्रदाय, जितने माता है माता, जो धर्म स्थान जो भी देख रहे हैं, जितने धर्म स्थान देख रहे हैं, जितने धर्म नाच जात जो भी देख रहे हैं, सब कंट्रोलिंग यहाँ से होते हैं। जो मोह वाली आत्मा होती है वो घर घर में बैठी रहती है, मगर उसने बोलता है तुम्हारे पितृ तर्पण कराओ, ये कराओ, ये कराओ। अभी तो विदेश वाले भी कहते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे पूर्वज बैठे हुए हैं। विदेश वाले पिक्चर निकालते हैं, उनकी भूतों की फोटो भी निकालते हैं, आप देख रहे हो, सब देख लेते हैं। तो आत्मा की गति, भूलोक में तपस्या करेगा तो स्वर्लोक में जाएगा। स्वर्लोक में वहाँ देवता क्या करते हैं आपको बताया, देवता क्या करते हैं? स्वर्लोक में से वो तपस्या करेगा तो महालोक में जाएगा, महालोक से जनलोक में, तपलोक में, फिर सत्यलोक में, फिर विष्णुपुरी में जब जाएगा तो जो विष्णुपुरी जब चला जाता है तो आत्मा अच्छा अनुभव करती है, क्योंकि उसमें थोड़ी परम तत्व की मात्रा 2% होती है। कितनी होती है परम तत्व की मात्रा? उसका जो शरीर होता है उसमें 98% तीन तत्व होते हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन क्या होता है? 98% तीन तत्व, आकाश, वायु और अग्नि, और 2% परम तत्व होता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो परम तत्व का अंश मात्रा में बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे परम तत्व की मात्रा थोड़े अंश में बढ़ेगी तो आत्मा साइलेंट, थोड़ी थोड़ी शांति का अनुभव, थोड़ी शांति, कोई परम शांति नहीं, परमानंद स्वरूप नहीं। परमानंद स्वरूप में चले तो 100% परम तत्व चाहिए, 100%, वो तो यहाँ तो अंश मात्र है। फिर शिवपुरी में चली जाएगी, फिर परमधाम में कैवल्य अवस्था चली जाएगी। तो कैवल्य अवस्था माना निराकार, वहाँ मन बुद्धि बंद कर देती है, इसलिए साइलेंट जोन में। परमधाम माना रेस्ट हाउस, क्या है? आत्मा का रेस्ट हाउस। वहाँ आत्मा निसंकल्प रहती है, निराकार रहती है, सोच मन बुद्धि वहाँ बंद हो जाती है। फिर अगर कोई परमधाम से आत्मा आना चाहे तो नीचे आ सकती, धीरे धीरे करके नीचे आ जाती। तो यहाँ भी सभी आत्माएं ढेर हैं। ऐसी आत्माएं कोई धरती पर है ऐसी बात नहीं, ऐसे नरक है। आत्मा जब बहुत दुष्ट कर्मों करती हैं और उसका स्वभाव संस्कार बहुत भोगी है, जो भोगी आत्माएं हैं, तो उसके स्वभाव संस्कार जो भोगी है तो धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं, पाताल लोक में तक जाती हैं, अतल वितल सुतल करके नीचे नीचे नरक, ये सब नरक है। तो नरक में यातनाएं भोगते हैं, सब शास्त्र में देखा नहीं, यमराज बताता है। मगर अभी तो यमराज भी चले गए, अभी तो सब धर्म पिताओं का राज है। तो जिन धर्म पिताओं को याद करोगे वो ऊपर वाली आत्मा है, वो आके तुम्हें ले जाएगा। अभी तो यमराज वो अभी सत्ता खत्म हो चुकी है, सब परिवर्तन हो गया, हमेशा ही परिवर्तन होता है। अभी धर्म पिताओं की सत्ता है, जितने देर धर्म पिता बैठे हैं सब वहाँ ऊपर में तीन तत्वों में बैठे हैं, वो सब आके अपने अपने भक्तों का धर्म ऊपर से स्थापन हो गया। धर्म पिता ऊपर में प्रवेश कर करके सभी धर्मों की स्थापना धर्म पिता आत्माएं ऊपर प्रवेश कर करके सभी धर्मों की स्थापना कौन करता है? जितने भी धर्म मठ संप्रदाय जो भी आप 3 लाख देख रहे हैं आप, वो सब ऊपर से ऊपर वाली आत्मा सब में प्रवेश कर करके अलग अलग संप्रदाय बना लिया, और अलग अलग संप्रदाय के नाम पर क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं।